पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मूर्ख किसान की कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गंगाराम था। गंगाराम बहुत मेहनती था, परंतु उसकी समझदारी में कुछ कमी थी, जिस कारण गांव के लोग उसे मूर्ख किसान कहकर बुलाते थे। गंगाराम का जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन उसकी समझदारी की कमी के कारण उसे खेती में अधिक सफलता नहीं मिलती थी। गंगाराम के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह साल भर मेहनत करता था, परंतु फसलें अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो खेती के नए नए तरीकों के बारे में बता रहा था। गंगाराम ने सोचा कि क्यों न इस व्यापारी से कुछ नई बातें सीखकर अपनी खेती को सुधारूं। वह व्यापारी के पास गया और उससे खेती के नए तरीके सीखने की इच्छा जताई। व्यापारी ने गंगाराम को समझाया, तुम्हें अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खाद डालनी चाहिए, सही समय पर बीज बोने चाहिए और फसलों की नियमित देखभाल करनी चाहिए। गंगाराम ने यह सब बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि वह इन उपायों को अपने खेत में आजमाएगा। अगले दिन गंगाराम ने अपने खेत में खाद डालना शुरू किया, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण उसने खाद की मात्रा को समझे बिना ही पूरे खेत में अत्यधिक खाद डाल दी। परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के बजाय कम हो गई और फसलें खराब हो गईं। गंगाराम की मेहनत फिर से बेकार चली गई। कुछ समय बाद गांव में एक नया साधु आया। उसने गंगाराम को देखा और उसकी दशा को समझा। साधु ने गंगाराम से कहा, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए। केवल मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। साधु ने गंगाराम को कुछ सरल और प्रभावी खेती के तरीके बताए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी मिट्टी की जांच करनी चाहिए, सही मात्रा में खाद डालनी चाहिए और समय समय पर फसलों की देखभाल करनी चाहिए। साथ ही तुम्हें पानी की सही मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। गंगाराम ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और इस बार उसने सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी खेती शुरू की। उसने अपनी मिट्टी की जांच करवाई, सही मात्रा में खाद डाली और समय पर बीज बोए। उसने नियमित रूप से फसलों की देखभाल की और पानी की सही मात्रा का भी ध्यान रखा। इस बार गंगाराम की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसने अपने जीवन में पहली बार अच्छी फसल उगाई। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। गंगाराम ने अपनी मूर्खता से सीख ली और समझा कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, सही ज्ञान और बुद्धि का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। गंगाराम की इस सफलता ने उसे मूर्ख किसान से सफल किसान बना दिया। गांव के लोग अब उसकी समझदारी की प्रशंसा करने लगे और उससे खेती के नए नए तरीके सीखने लगे। गंगाराम ने अपनी इस सफलता को साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत का फल माना। उसने साधु का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा ज्ञान का आदर करेगा और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेगा। गंगाराम की कहानी ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाए और गंगाराम से सीख लेकर अपनी फसलों को सुधारने लगे। इस प्रकार गंगाराम की मूर्खता ने उसे एक समझदार और सफल किसान बना दिया और उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने काम में सही ज्ञान और बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। गंगाराम की तरह ही हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए।